मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी बात को रखना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री जिनके बारे में सत्ता पक्ष के लोग हर बात पर कहते हैं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए, जरूर हम लोग भी धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि जब 5 में सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था और उनके आयोग के गठन के बाद आयोग ने सरकार को बताया कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास है और गरीबी दूर करने के लिए भूमिहीन को जमीन देने के लिए आप 22 लाख एकड़ जमीन आप बांट सकते हैं, आपका 50 पैसा खर्च नहीं होगा। अभी जो सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जरा आप बताइए कि 22 लाख एकड़ जमीन रहते हुए किसके कहने पर और किसके दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर सच सुनने की आदत है तो सच सुनिए। जमींदारों के दबाव में आकर के डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। अगर सच में बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो जो उनका सपना था डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को की अनुशंसा को लागू करने का, उसको अगर आप लागू कर दीजिए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सदन में आपने कहा था कि हर भूमिहीन का सर्वे कराएंगे और 5-5 डिसमिल हम जमीन देंगे। कहां चला गया वो आपका घोषणा? कहां वो घोषणा चला गया? 5 डिसमिल जमीन की आपने आश्वासन दिया था। लोग सपना सजा रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और रेवेन्यू मिनिस्टर हमको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे तो उस जमीन पर हम घर भी बनाएंगे, कुछ सब्जी की भी खेती कर लेंगे। लेकिन उनके सपने को आपकी सरकार ने चकनाचूर कर दिया। 5 डिसमिल जमीन आपने नहीं दिया। मैं सर 30 सेकंड लेकर के अपनी बात को हम खत्म करना चाहता हूं। आपकी सरकार के ही रेवेन्यू मिनिस्टर दिलीप जायसवाल जी ने उन्होंने कहा था कि सभी जिले में कैंप लगा करके भूमिहीनों का लिस्ट तैयार करेंगे। कहां चला गया? दिलीप जी नहीं है, सराबगी जी हैं। लगाइए कैंप लगा करके 5-5 डिसमिल जमीन दीजिए। और दूसरी बात हम अंत में ये कह करके अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि क्या बीटी एक्ट है कि खत्म हो गया बिहार के अंदर? बीटी एक्ट बिहार में आज भी मैं समझता हूं कि वह है, सरकार ने उसको खत्म नहीं किया। और अगर खत्म नहीं किया तो विभूतिपुर के भूसवर और गंगोली कोठी में 50 साल से बचे हुए 350 आपका समय हो गया बना करके लोग रह रहे हैं, उनको आप पर्चा क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब जरूर माननीय मंत्री जी आप अपने जवाब में देना चाहेंगे। आखिरी बात हम कह करके अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। समस्तीपुर के ये जहानाबाद के काको के दलित टोला रविदास समाज के 15 मकान को प्रशासन द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर जो मुख्यमंत्री जी कहे थे कि किसी भी भूमिहीन का घर तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि वैकल्पिक इंतजाम नहीं होगा, उसको उजाड़ दिया गया। ये उदाहरण देते हुए हम अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। आपके पास में 2 मिनट